हेलो डियर, आपका हिग्स बोसोन में स्वागत है। दोस्तों, नाइन्थ क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन में हम दो चीज़ें समझेंगे। पहला है रेस्ट पोजीशन और दूसरा है मोशन पोजीशन। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, यह एक ऑब्जर्वर है और वो एक ऑब्जेक्ट को देखता है। ये है कोई साइकिलिस्ट है, ये साइकिलिस्ट है कोई, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। दोस्तों, एक समय पर ये यहाँ होता है और एक समय पे यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। ओके डियर, अब यहाँ पे पहुँच गया। पर तो पहले अभी ये इस पोजीशन पे था, ए पॉइंट पे था, अभी बी पॉइंट पे पहुँच गया। इसको ऑब्जर्व करता है एक ऑब्जर्वर, और जब ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है तो वो उसका मेजरमेंट भी यही अपनी इसकी आई से ही होता है। जब ये ए पोजीशन पे होता है तो टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये स्टार्ट करता है मूव करना, हिलना स्टार्ट करता है, चलना शुरू करता है, ट्रेवल करना शुरू करता है और ये बी पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो इस स्टेज को भी ये ऑब्जर्व करता है और ए से बी तक की सारी स्टेज को भी ऑब्जर्व करता है, और बी पे जब फाइनली रिच कर जाती, पहुंच जाती, तो भी ऑब्जर्व करता है। मीन्स ए से स्टार्ट करके बी तक की सारी पोजीशन और बी की भी पोजीशन को भी ये ऑब्जर्व करता है, इसलिए ये ऑब्जर्वर है, देखने वाला है। और लेकिन क्योंकि ये अपनी आँख से ही इसके हर समय की पोजीशन को मेजर करता है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर होती है, नापी जाती है इसकी दूरी, तो ये रेफरेंस पॉइंट भी है, खुद में एक रेफरेंस पॉइंट है। तो डियर, अब हम समझते हैं बात को कि रेस्ट पोजीशन क्या होती है। रेस्ट पोजीशन को समझने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमें दो कंपोनेंट चाहिए, दो पार्ट चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। एक तो टाइम चाहिए और एक डिस्टेंस चाहिए, पोजीशन चाहिए, टाइम और पोजीशन। तो अब देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ इन द सेंस ये घड़ी है, ये 12, 3, 6, 9, अभी 12 o'clock पे स्टार्ट होता है और ये 5 मिनट के बाद, 5 मिनट्स के बाद, मिस घड़ी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, फर्स्ट सेकेंड मिनट, थर्ड मिनट, इस तरीके से फोर्थ मिनट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फोर्थ, फिफ्थ, 5 मिनट तक ये मूव करती है। मीन्स टाइम भी तो मूव कर रहा है, टाइम भी तो इलेप्स हो रहा है, टाइम भी तो ख़त्म हो रहा है। मीन्स पहला मिनट से फिर दूसरा मिनट आया, तो इसका मतलब समय के साथ साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन कहाँ से मेजर हुई, रेफरेंस पॉइंट से मेजर हुई, रेफरेंस पॉइंट से मेजर होती है इसकी पोजीशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग्स की, किसी भी बॉडी की पोजीशन अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, बदलती है, उसकी स्थिति समय के अनुसार, समय के साथ साथ अगर उसकी स्थिति बदलती है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तब हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है, चल रही है, चलती है या गति करती है, मोशन में है। लेकिन दोस्तों, अगर समय के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई भी अंतर नहीं आता है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी रेस्ट पोजीशन में है। अब आप समझिए, एक इस बात को हम यहाँ से समझते हैं, इसको दो डबल बना लेते हैं। ये 12:05, ये 12:10, 12:15, 12:20 एंड 12:25। आप देखिए, पहली टेबल है
फर्स्ट टेबल की स्टडी करते हैं और सेकंड टेबल की स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टेबल में अगर हम देखें ए पोजीशन पे है, फिर ए पोजीशन पे है, ए पोजीशन पे है, ए पोजीशन पे, ए पॉइंट पे है, लेकिन अगर ये 5 मिनट की बात 5 मिनट के बाद बी पॉइंट पर होती है, 12:05 पे ए है, 12:05 पे ए है, लेकिन ये 12:10 पर बी पे मिलती है, 12:15 पर भी बी पे मिलती है, बी पे मिलती है, बी पे मिलती है, तो क्या होगा आप समझिएगा। जब हमने घड़ी स्टार्ट किया तो समय चलना शुरू हुआ। मीन्स समय एक कंपोनेंट है, बहुत ज़रूरी है, पहला पार्ट है समय। टाइम आप समझिए, किसी भी स्टेज, किसी भी अवस्था, किसी भी स्थिति को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें कि पहला समय आ गया। तो समय के साथ साथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु, किसी भी बॉडी की पोजीशन में अगर चेंज होता है, तब हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है, बॉडी इज इन मोशन, अदरवाइज मोशन में नहीं है। इस टेबल से हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 12:05 पर 12:05 पर इसकी पोजीशन जब कोई ऑब्जर्व कर रहा था, कोई देख रहा था, तो ए पे थी। 10 मिनट घड़ी में देखा, जब घड़ी में देखा कि 12:10 हो रहे, तो भी वो ए पे देखा। 10:15 पर भी देखा तो भी वो ए पर ही खड़ी थी। 10:20 पर देखा तो भी वो ए पर ही खड़ी थी। 12:25 पर देखा तो भी वो ए पे खड़ी थी। तब हमने देखा कि हुआ क्या यहाँ पे। समय तो बीत गया, लेकिन उसकी पोजीशन में कोई अंतर नहीं हुआ। पोजीशन ए पहले थी, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है, और फाइनली भी सेम पोजीशन है। पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस स्टेज के अकॉर्डिंग टू ये स्टेज, इसकी रेस्ट पोजीशन पे, तो हम कहते हैं कि जब कोई भी वस्तु में समय के साथ उसकी पोजीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो अपनी स्थिति में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करती है, तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन में है, वो रेस्ट पोजीशन में है। When the position of a body does not change along with the time, then the position of the body is called at rest. जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज नहीं करती है, तब हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट पोजीशन में है। When a body does not change its position along with the time, then the body is said to be at rest. आप समझ गए। अब हम बात करते हैं सेकेंड टेबल की। अब 12:05 पे, 12:05 पे ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे थी, 12:10 पे बी पोजीशन पे पहुंच गई। तो आपने क्या देखा, 5 से 10 में 12:05 पर ये चलना, मूव करना शुरू की थी, लेकिन 12:10 पर वो बी पोजीशन पे मिली। इसका मतलब 5 से 10 मिनट तक वो बॉडी क्या कर रही थी, समय के साथ साथ 6वें मिनट पे, 7वें मिनट पे, 8वें मिनट पे, 9वें मिनट पे और 10वें मिनट तक, वो 10वें मिनट पूरे होने से पहले वो अपनी पोजीशन को समय के साथ साथ वो मूव करती रही। इसलिए इसकी पोजीशन को, इस समय के हालात को हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन कर रही है, चल रही है, मूव कर रही है। तो आपने क्या देखा कि पोजीशन और 2 चीज़, पोजीशन और टाइम, पोजीशन एंड टाइम, ये 2 थिंग्स आर वेरी कंपल्सरी टू एक्सप्लेन द मोशन एंड रेस्ट। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि रेस्ट क्या है, रेस्ट ये है जिसमें समय के साथ साथ, समय दोनों में बढ़ेगा, समय कभी रुकता नहीं है। कहा जाता है कि समय रुकता नहीं है, समय काल कभी भी नहीं रुकता है, समय कभी भी नहीं स्टॉप होता है, समय ऑलवेज इन मूविंग, टाइम इज ऑलवेज डायनामिक, हमेशा डायनामिक है, वो चलता रहता है, मूव करता रहता है। लेकिन और सब चीज़ें रुक जाएंगी, लेकिन समय कभी नहीं रुकता है। तो दोस्तों समय क्या है, समय तो चल रहा है, लेकिन पोजीशन रुक रही है। अगर रुकी हुई है, समय के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग टू अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, रुकी हुई है, बॉडी स्थिरावस्था में है, स्थिर है, कोई मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि when a body does not change its position
along with time, then the body is said to be at rest. मीन्स आपने क्या देगा कि when a body does not change its position along with time, तो पोजीशन और टाइम ये दो फैक्टर्स हो गए किसी भी स्टेट को समझाने के लिए, किसी भी हालात को समझाने के लिए, किसी भी स्थिति को समझाने के लिए। तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, चल नहीं रही है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। उसी तरह से मोशन की बात करते हैं कि जब बॉडी व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position along with time, समय के साथ साथ, then the object is said to be इन मोशन। मतलब कि समय के साथ साथ अगर बॉडी में किसी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तब हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, और समय के साथ साथ अगर बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है तब हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है, गति कर रही है, बॉडी चल रही है। ओके दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप इस बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। मोशन में टाइप्स ऑफ मोशन को देखते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में आप क्या देखते हैं कि इक्वल टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, समान समय में समान दूरियां अगर कोई वस्तु चलती है, तब हम कहते हैं कि उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर समान समय में कोई भी ऑब्जेक्ट समान दूरियां नहीं तय करती है, तब हम कहते हैं कि उसका मोशन असमान मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसकी गति असमान गति है। तो दो तरह की गति हुई, एक समान गति हुई और समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कोई ऑब्जेक्ट कवर करती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करती है और इक्वल डिस्टेंसेस डिफरेंट टाइम में कवर करती है, तो हम कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम समझते हैं दोस्तों, देखो एक ऑब्जेक्ट है, चलो हम मानते हैं कि ये ट्रक है, ये है ट्रक, ये रहा ट्रक। अब ट्रक की मोशन को समझते हैं, इसके मोशन को स्टडी करते हैं। हमने टेबल में बना दिया, टेबल है ये, देखो ये है 10 o'clock से हम स्टार्ट करते हैं इसको। किलोमीटर है और ये टाइम है, ये टाइम है। देखिए 10 बजे शुरू करती है ये ट्रक चलना, और इसमें जब शुरू करती है तो क्योंकि हम वहीं से करेंगे कवर, तो इसलिए 0 किलोमीटर हुआ। अब 10 मिनट के बाद उसने कवर करना शुरू किया तो 10 किलोमीटर और चला, फिर 10-20 पर इसने देखा कि 20 किलोमीटर हो गया। तो 20 किलोमीटर पे है वो।
तो आप देखिए ज़रा, 10:20 पे कितना दूरी तय किया इसने, कवर किया, ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर की दूरी तय की। 10:10 पे 10 बजे जब स्टार्ट किया तो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया था, लेकिन जब 10 मिनट चलने के बाद वो 10 किलोमीटर चल पाई थी, 20वें मिनट पे वो 20 किलोमीटर पे थी। इसका सीधा मतलब है कि इस 10 मिनट में 0 से 10 मिनट तक उसने 10 किलोमीटर चला, और 10 मिनट से 20 मिनट तक की दूरी भी उसने 10 किलोमीटर कवर किया, तभी जाकर के 20 किलोमीटर हुआ। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे समझे तो समझ सकते हैं, यहाँ से आपने देखना शुरू किया, ये 10 और ये है 10:10 और ये है 10:20। यहाँ से इसने 10 किलोमीटर दूरी होगी, और यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 10 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का 20 किलोमीटर है। तो निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ तक का आपको 10 किलोमीटर ही होगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट लगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 10 मिनट लगा। तो 10 मिनट में और 10 मिनट में, मतलब सेम टाइम में, इक्वल टाइम में 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है बॉडी, मतलब समान समय में समान दूरी तय करती है। तो ये मोशन, इस ट्रक की ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है दोस्तों। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप समझ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझिए जरा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है? अब देखिए, ये कार है, ये कार की मोशन है, ये मूव करती है इस डायरेक्शन में। तो इसकी टेबल से हम स्टडी करते हैं। देखो, फाइव ओ क्लॉक, 5:10, 5:15 एंड 5:20, ये टाइम है आवर्स में, घंटे में है, और ये डिस्टेंस है किलोमीटर में। ये 2 किलोमीटर है, फिर 4 किलोमीटर पे थी, 6 किलोमीटर पे थी, और ये 10 किलोमीटर हो गई। यहाँ पे ऐड कर लीजिए, सही रहेगा। अब आप देखिए, ये भी टाइम है और ये भी डिस्टेंस है। इसको हम यहाँ पे समझेंगे इससे कि 5 बजे स्टार्ट किया था, लेकिन वो ठीक थी, आपसे 2 किलोमीटर की दूरी पर थी, आप कह सकते हैं। जैसे सपोज करो कि ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, अगर मैं इसको देखूं तो आप यहाँ से नापिए, तो अगर ये आपको 2 किलोमीटर लगती है तो कोई बात नहीं है। अगर मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 किलोमीटर लिख सकता हूँ मैं, आपके लग रही है, लेकिन इस समय रेस्ट पोजीशन में है ये। फिर ये चलना शुरू की है, यहाँ पे जब थी तो ये 5 बज रहे थे घड़ी में, ये 5 बज रहे थे, 5 जब आपने देखा तो ये रेस्ट पोजीशन थी इस समय रेस्ट पोजीशन में थे। जब इसने मूव करना शुरू किया तो 2 किलोमीटर तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑब्जर्वर हैं। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट इसको मान सकते हैं आप, आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये। आप ध्यान से देखिए, ये रेफरेंस पॉइंट है, आप ऑब्जर्वर हैं, और रेफरेंस पॉइंट आपको ही माना जाएगा। आपसे ये दूरी पर है 2 किलोमीटर, तो इसलिए मैं 2 किलोमीटर लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आप इसको चाहे तो आप हटा सकते हैं, चली नहीं है ये, जबकि ये दूरी कवर नहीं है, थोड़ा टिपिकल हो गया। मुझे इस लेवल पे आपको ये बात नहीं समझानी थी, लेकिन आप समझ सकते हैं, तो कोशिश करिए समझने की। ये यहाँ से यहाँ तक कि इसमें रुकी हुई हालात में तो ये दूरी अगर कवर करेंगे, तो यहाँ से जब ये अगर आपसे ही नापी जाएगी, अब बी पोजीशन पे पहुँचती तो 5:10 में यहाँ आती है,
ये कार यहाँ आई है तो ये 4 किलोमीटर देखी, आपकी दूरी आपके आज से 4 किलोमीटर दूरी पर है। फिर 5:15 पे आपने देखा तो 8 किलोमीटर की दूरी हुई, तो ये 2 किलोमीटर नहीं नापी जाएगी, ये आपकी जितना चलना तो यहाँ से शुरू किया है ना ये। तो इसलिए अब देखिए टाइम, जीरो टाइम पे, 0 मिनट्स पे अगर हम देखें तो ये चली नहीं है, रेस्ट पोजीशन पे थी, 0 मिनट पे चली नहीं है। दूरी होने से क्या मतलब, लेकिन जो मूव करेगी तो वही होगा। तो 0 किलोमीटर था ये 0 किलोमीटर, इसको आप किलोमीटर में ले लीजिए। अब 0 से 10 मिनट की, 10 मिनट लगा इसको, 10 मिनट में कितना दूरी चला, 2 किलोमीटर पे खड़ी थी और 4 किलोमीटर पे पहुंच गई, मतलब 2 किलोमीटर चला उसने। यहाँ से नापिए, चला तो यहाँ से, तो ये अगर मान लीजिए 4 किलोमीटर ये है तो 2 किलोमीटर थोड़ी चला ये, तो ये दूरी तो चलेगी नहीं वो, तो इसलिए 2 किलोमीटर चला इसने। अब अगले 5 मिनट की दूरी पर, अगले 5 मिनट में मतलब 10 से 15 का मतलब 5 मिनट, 5:10 से 5:15 तक जो दूरी चली वो सिर्फ 5 मिनट ही चली है। 10वें मिनट से 15वें मिनट कितना मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ। इसलिए माय डियर ये 5 मिनट की ही डिस्टेंस कवर, 5 मिनट ही समय ली है, तो 5 मिनट पे 4 से 8 किलोमीटर पे पहुंच गए, मतलब आपकी आँख से 8 किलोमीटर पे है, तो 2 किलोमीटर काट दीजिए तो 6 किलोमीटर की दूरी उसने कवर किया। नहीं, देखिए आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, इसने 4 से, क्योंकि एट दिस टाइम ये रनिंग मोशन में है, 4 पे तो थी, और अब कितनी पे आपको, आपके यहाँ से कितना कवर किया, तो 6 किलोमीटर की दूरी इसने कवर किया है। चार और 2, हम इसको 2 तो पहले चल चुकी है, इसका मतलब ये 4 किलोमीटर ही कवर करेगी। आपने देखा दोस्तों, देखो इस चीज़ को ज़रा समझना, हमें भी इस फिगर से समझ में आएगा, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे आप दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्लॉटिंग नहीं होगी, यही ग्राफ का कमाल होता है। ये 2 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ही 4 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, इस पे यहाँ पे जब आइए तो 4 किलोमीटर था, यहाँ पे जब आइए तो ये 8 किलोमीटर था, और यहाँ पे जब आइए तो 10 किलोमीटर था। आप ध्यान से देखिएगा, गाड़ी यहाँ पे थी, ये कार है, ये कार है, यहाँ से चलना शुरू किया, ये ऑब्जर्वर है। फिर से इसको समझाना पड़ेगा हमें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 2 किलोमीटर है। अब यहाँ से चलना शुरू किया तो ये 5 बजे यहाँ पे थी, 5:10 पर यहाँ पहुँची है, 5:10, 5:10 पर यहाँ पहुँच गई है। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना कवर किया, 2 किलोमीटर दूरी कवर किया, 2 किलोमीटर की दूरी कवर किया। अब यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर की दूरी देखिए, अब 4 किलोमीटर से 8 किलोमीटर कितना हुआ, तो 4 किलोमीटर की दूरी कवर किया है। तो कितने मिनट पे, अब ये कहाँ पे थी, 5:15 पे थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी समय लगा वो 5 मिनट का ही समय लगा। 10वें से 15वें मिनट कितना हुआ, 5 मिनट, 5 मिनट में 4 किलोमीटर चली है। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो 5 बजे थी यहाँ पे, और 5:10 पे यहाँ पहुँची, तो 10 मिनट में, ध्यान से देखना जरा, 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है ये कार, 10 मिनट में ये टेबल बता रही है 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है, और ये अगले 5 मिनट में 4 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ पे देखिए 5:20 पे 10वें किलोमीटर पे थी, ये दूरी कहाँ है, आँख से पूरी 10वें किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर समय को हम इसे सेगमेंट करें, टुकड़े टुकड़े की स्टडी करें, तो देखते हैं तो कभी इसकी स्पीड बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी स्लो चलती है, तो उसके हिसाब से वो क्या रहा है, 15वें मिनट से 20वें मिनट की जो समय है वो फिर 5 मिनट का समय होता है। तो 5 मिनट और 5 मिनट का जो समय, अब आप देखेंगे तो 8 किलोमीटर से
10 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ 5 मिनट में 4 किलोमीटर चलती है और इसी 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब इक्वल टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है। तो ये जो इस समय जो कार की जो चाल है, जो मोशन है, जो गति है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब कि ये क्या हुआ, आप इसके मोशन को समझने के लिए फिर आप क्या करेंगे, इसका मतलब इन इक्वल टाइम डिफरेंट डिस्टेंसेस इक्वल तो टाइम है, लेकिन अगर बॉडी डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करती है तो हम कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो इसी के प्रोस्पेक्टिव में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो बोलते हैं कि व्हेन अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम then the motion of the body is non-uniform motion। चलिए हम इसको लिखते हैं। when a body cover different distances in equal time period, then the motion of the body is called non-uniform motion। इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों आपने देखा कि इसमें एक कंडीशन और है कि इक्वल टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस है। सेम टाइम में अगर डिफरेंट डिस्टेंस है तो भी हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म है। अगर सेम डिस्टेंसेस इक्वल डिस्टेंसेस अगर डिफरेंट टाइम में करता है तो भी नॉन यूनिफॉर्म है। देखो इक्वल distances in different time तो भी दो कंडीशन है। एक तो इक्वल टाइम में डिफरेंट डिस्टेंसेस है, इक्वल डिस्टेंसेस डिफरेंट टाइम्स में है। तो दो सूरत में, टू कंडीशंस में ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर समय बराबर है तो भिन्न भिन्न दूरियां हैं, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है, और अगर दूरी समान है तो अलग अलग टाइम लगता है, तो भी ये दोनों ही केस अगर होती हैं तो हम कहते हैं कि उसकी मोशन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आप समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्त। ओके, थैंक्स।